पांडव पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। सुबह का समय था, जाकर के देखा माता द्रौपदी ने देखा लहूलुहान डेरा हो रहा था। भगवान व्यास ने लिखा है कि माता से सूनाम निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदबाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। निधनम सुतानां निशम्य घोराः परितप्यमानः। जहाँ पर बच्चे मर चुके थे, निधनम सुतानाम, बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, कुकर पक्षी की तरह माता द्रौपदी डकरा रही थी। रुदन की आवाज़ गोविंद और अर्जुन के कानों तक पहुंची। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण चल करके आए और देखा द्रौपदी बेहाल थी, भूमि पर पड़ी हुई थी, जिसके केस खुले हुए थे। मृत 5 पुत्रों को देखा अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने कहा, मैं भगवान शूर की साक्षी में ये सौगंध खा करके कहता हूं, जिस शाताताई ने मेरे पुत्रों को मारा है द्रौपदी उसको घसीट कर मैं तेरे सामने ला करके अपना गांडीव उठाया। गांडीव लेकर के अर्जुन चले, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण। दुशासन का बदला लेने के लिए, दुर्योधन का बदला लेने के लिए जो अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र चल के आया था, फैसला काफी दूर हो चुका था, निकल चुका था। डांट करके कहा अर्जुन ने, कायोधार ए पापी, तेरी बाजुओं में शक्ति है तो एक क्षण के लिए रुक जा और ये देख मेरे गांडीव का प्रहार। उसी समय है धनुर्धारी पार्थ अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र उठा करके उसके ऊपर चलाने की कोशिश की थी। उससे पहले ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभी अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चला नहीं पाए थे, इतने में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र ऐसा लग रहा था कि पूरे भूलोक को जला करके राख कर देगा। देखिए कितना संस्कारी है अर्जुन, भगवान का कितना बड़ा आज्ञाकारी है अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपबरो संसृते। हे गोविंद, मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस धूर्त को इसको परिणाम नहीं मिला। बच्चों को मारने वाला या आताताई, हे गोविंद ये मरा नहीं, मुझे इस बात का कष्ट है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ कहने लगे हे अर्जुन, एक ब्रह्मास्त्र इधर से छोड़। ये ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, वापस करना नहीं जानता। विजय तेरी होगी तो इसको भी जीतेगा। भगवान श्री कृष्ण का इशारा पा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, अर्जुन के पास आ गए। पशुवध वाधात शब्द लिखा है, पशु की तरह इसको बांध लिया गया। और मैं ध्यानपूर्वक ये कहना चाहूँगा, 7 चिरंजीवों में अश्वत्थामा का नाम है। अश्वत्थामा को कोई पराजित करने वाला नहीं था, लेकिन सीधी सी बात है, जो कुमारी बनेगा, जो गलत रास्ते पर चलेगा, उसका बल पौरुष, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। रावण के लिए भी गोस्वामी जी ने कुछ ऐसी ही चौपाई डाली है। वहाँ तेज नहीं रहेगा, वहाँ बल नहीं रहेगा, वहाँ बुद्धि नहीं रहेगी, जब व्यक्ति कोई गलत रास्ते का चुनाव करेगा। मैं इस पवित्र गांव ताशोड़ की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग धर्म के रास्ते का चुनाव करेंगे पूरी प्रकृति उनका साथ देगी, और जिन्होंने अधर्म और न्याय का संग किया है, रास्ते का चुनाव किया, तो अपने खासम खास लोग उसका संग छोड़ देंगे। इसके लिए प्रमाण ले लीजिएगा। प्रभु श्री राम जी ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, बंदर भालू भगवान राम के सहायक हो गए। जिस रावण ने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया, सगा भाई विभीषण उसका संग छोड़ करके चला गया। इसलिए हमें और आपको चाहिए, हमें धर्म के ही मार्ग का चुनाव करना चाहिए। ये कथा यही कहती है। अश्वत्थामा को इतनी ताकत है, 7 चिरंजीवों में उसका नाम है, लेकिन इसने बच्चों को मारा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई, और एक पशु की तरह उसको बांध लिया गया। ला करके पटक दिया द्रुपद श्रुता के सामने, द्रौपदी के सामने कहा, द्रौपदी बोल, मुझे अब इसके साथ में क्या करना है। द्रौपदी रो पड़ी, द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। मुच्यतामीशा ब्राह्मणाम नितराम गुरु। और वो कहने लगी, अतः पापोयम बद्धता यो दुर्योधन शापी विप्रियम कृतवान। पापी तो दुर्योधन था, इस ब्राह्मण को न मारिए। एवं धर्मम विजानता कृष्ण नोदितोपि पार्थो अश्वत्थाम्न हन्तुम नक्षत।
ब्राह्मण को मारना ये अपने आप में कभी धर्म नहीं हो सकता। हे अर्जुन, एस मुच्यताम मुच्यताम, हे मेरे पति, हे मेरे प्रियतम, मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दे। इतस्वास्तम पितु सकासादा धनुर्वेदस्य समुदस्य शिक्षिता। इतना तो ध्यान रखिए, इन्हीं के पिता ने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई, तुम्हें ये नहीं पता, उस गुरु का धन्यवाद कीजिए। द्रौपदी बोली, जिस गुरु ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और ब्रह्मास्त्र को वापस करना भी सिखाया, उस गुरु को देखिए जिसने अपने बेटे को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं सिखाया। जिस गुरु ने अपने पुत्र से ज्यादा तुमको माना और ऐसे गुरुपुत्र की तुम हत्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं। तस्त्वत्यास पितु सकासा धनुर्वेदोस्त समूह शिक्षिता। जिस गुरु ने तुम्हें इतना शिक्षित बनाया, जहां भी कर्ण तुम्हारे सामने परास्त हो गया, जिस विद्या में, मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार मुझे ये तो बताइए, क्या मेरे पुत्रों को मारने वाला और उसको तुम मार डालोगे तो क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? यदि मेरे पुत्र जिंदे नहीं होते तो मैं प्रार्थना करती हूँ इस ब्राह्मण को जीवन दान दे दो। द्रौपदी कहती है कि इसको आप छोड़ दो, इसको आप मारो मत। लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी ने करा दिया। द्रौपदी तो धर्मावतारिणी है, यदि द्रौपदी न होती तो पांडव इस युद्ध को जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं इस कथा में थोड़ा सा पलटा लगाऊंगा, वो ये है कि इस धरती पर जन्मने वाले लोग, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के पास 5 चीजें होनी ही चाहिए। अर्जुन एक जीव है मेरे और आपकी तरह। अर्जुन के पास ये 5 प्रकार की शक्ति है। जिन लोगों के पास ये 5 चीजें होंगी, दुनिया में वो किसी भी दिशा में असफल नहीं हो सकते। कभी भी किसी भी दिशा में वो असफल हो ही नहीं पाएंगे जिनके पास ये 5 चीजें हैं। क्या है अर्जुन के पास? अर्जुन के पास सबसे पहली शक्ति है, उसका नाम है युधिष्ठिर। दूसरी शक्ति है जिसका नाम है भीम। तीसरी शक्ति है जिसका नाम है नकुल। चौथी शक्ति है उसका नाम है सहदेव। और सच मानिए 5वीं शक्ति है अर्जुन के पास, उसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी। ये 5 चीज क्या है जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए और आपके पास भी होनी चाहिए। मुझसे रटंतु कथा तो नहीं आती। ये कथाएं ग्रंथ में कहानी के रूप में आप गीता प्रेस की किताब ले आइए और आराम से पढ़ लोगे। लेकिन भरी दोपहरी में तपने के लिए इस पांडाल परिसर में आप बैठते तो ये पता तो लगे युधिष्ठिर क्या है, भीम क्या है, क्या है नकुल, सहदेव क्या है, क्या है द्रौपदी। द्रौपदी एक हाड़ मांस की पुतली नहीं है, एक स्त्री नहीं है। द्रौपदी को हमारे अनुभवी महापुरुषों ने दया कहा। यदि महाभारत के युद्ध में कोई अर्जुन जीतता है तो उसके पास बहुत बड़े 5 अस्त्र हैं जो सबके पास होने चाहिए। पहला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है धर्म। हर व्यक्ति के जीवन में धर्म होना चाहिए, और जिसके पास में धर्म है, दुनिया की तो बात क्या है, उसको परमात्मा भी नहीं मार सकता। धरती पर उन लोगों की मृत्यु होती है जो धर्म की गद्दी से नीचे उतर के आ जाते हैं। जो धर्म की गद्दी पर बैठे हुए होते हैं, काल भी उसको अपना शिकार नहीं कर सकता, काल भी उसको नहीं मार सकता। बात को समझने के लिए थोड़ा सा महाभारत का हम सहयोग लें। महाभारत में कथा आती है, जिस समय कर्ण की छाती को चलनी कर दिया था अर्जुन ने, एक बाण मारा, निहत्था हो गया कर्ण। फिर एक बाण मारा, उसका पहिया धरती में जाकर के धंस गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मार इसको, आज के युद्ध से ना निकल जावे। तब कर्ण ने कहा, हे धरणीधर, मैंने सुना था कि आप धर्मावतार हैं। हे कृष्ण, यही तुम्हारा धर्म है, एक निहत्थे के ऊपर, जहां कि मैं अपनी रथ की गद्दी से नीचे खड़ा हूं और मेरा पहिया जमीन में धंस गया है और मैं निहत्था हूं, और आप उस अनाथ के ऊपर, इस समय मैं अनाथ की तरह खड़ा हूं, मेरे हाथ खाली हैं और आप मेरे ऊपर हथियार उठाने की बात अर्जुन को करते हो। ये तुम्हारा कहां का धर्म है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये धर, हे पापी, आज तुझे धर्म याद आता है? उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था जिस समय तुम 7 कायरों ने एक निहत्थे अभिमन्यु के ऊपर वार किया? हे धर, उस समय तेरा धर्म कहां चला गया जिस समय भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहने वाले एक कारण तू ही था? उस समय तेरा धर्म कहां चला गया? तूने दुर्योधन को कभी नहीं बताया कि जिसने भीम को विष के लड्डू खिलाए? हे धर, हे पापी, आज के युद्ध से तू निकल नहीं पाएगा। तुझे अपने कुंडल और कवच का इतना बड़ा अहंकार। अर्जुन मार इसको, निकल ना जाए।
अर्जुन ने कहा भगवान नियत्ता है, हम क्षत्रिय लोग किसी की पीठ के ऊपर वार नहीं करते। कृष्ण ने कहा ज्यादा प्रवचन मत कर, गीता मैंने सुना दी है, शांत, मेरी बात मान। इसके ऊपर हथियार उठा, कहा पाप लगेगा। कहा मैंने तो ये बोला नहीं था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में वही आता है जो सब कुछ जिसने छोड़ रखा है। पाप पुण्य के चक्र में मत पड़, मार इसको, आज ये निकल ना जाए। हिम्मत नहीं होती है, ये गद्दी से नीचे खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तो इसको तभी तक मार सकता है जब तक ये अपनी गद्दी से नीचे, रथ की गद्दी से नीचे खड़ा है। यदि अपनी रथ की गद्दी पर जाकर के बैठ गया तो तेरी तो ताकत क्या है, इसको मैं भी नहीं मार सकता। अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसकी जो रथ की गद्दी है वो धर्म की गद्दी है। हे अर्जुन, दुनिया में कर्ण की तरह वही मरते हैं जो धर्म की गद्दी से नीचे उतर के आ जाते हैं, और जो धर्म की गद्दी पर बैठे होते हैं उनको तो कृष्ण भी नहीं मार सकता। इसलिए हमें और आपको चाहिए, हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। तो अर्जुन का बड़ा भाई युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर धर्म है। और आनंद की बात और देखिए, भीम भीम बल है।